नमस्कार साथियों आज के वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ क्लास भर्ती के बारे में। साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी है जिसमें पदों की संख्या लगभग 53,750 पद है। इस वैकेंसी के लिए साथियों टोटल 9 मंडल पे यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। साथियों, लगभग मंडलों में दस्तावेज सत्यापन का जो कार्यक्रम है वो खत्म हो चुका है। जयपुर मंडल का लगभग 27 तारीख तक खत्म हो जाएगा। साथियों, पहले चरण के अंदर यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी है अलग अलग जो अलॉट थे मंडलों को, और उसी मंडलों के हिसाब से उनका दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम हो चुका है। अब साथियों, यहाँ पर जब दस्तावेज सत्यापन का पहला चरण कंप्लीट हो चुका है तो अब यहाँ पर प्रत्येक मंडल स्तर पर जो भी कैंडिडेट एब्सेंट है उन एब्सेंट कैंडिडेट को यहाँ पर एक मौका पहले दिया जाएगा, और उसके बाद में उसमें एब्सेंट रहते हैं तो फिर दूसरा मौका दिया जाएगा। यानी एब्सेंट अभ्यर्थियों को अब 2 मौके मिलने वाले हैं। उसमें से साथियों जो एब्सेंट कैंडिडेट है इन 2 मौक़ों में अपना दस्तावेज सत्यापन दोबारा से करवा सकते हैं। साथियों, यहाँ पर सभी मंडल अपने अपने स्तर पर जो भी एब्सेंट कैंडिडेट है उनके लिए लिस्टें जारी कर रहे हैं, और उन लिस्टों में देखने को आया है कि साथियों जिस मंडल को जितने कैंडिडेट जो एब्सेंट शो हो रहे हैं, अब यहाँ पर जब लिस्ट आई है तो उसमें से भी कम कैंडिडेट यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं आपको मंडल वाइज दिखाना चाहूँगा। अब देखेंगे साथियों, जोधपुर मंडल में जो कैंडिडेट है लगभग 2,471 कैंडिडेट है, उनको 15 से 16 अप्रैल को मौका दिया गया था। कोटा मंडल में लगभग 1,632 अभ्यर्थी एब्सेंट थे, उनको 20 और 22 अप्रैल को मौका दिया गया था। पाली मंडल में 1,081 कैंडिडेट थे, इनको 20-21 अप्रैल को मौका दिया गया था। बीकानेर मंडल में लगभग 1,975 अभ्यर्थी थे, जिनको 15 से 17 अप्रैल तक मौका दिया गया था। चूरू मंडल में 2,537 कैंडिडेट थे, इनको 21-22 अप्रैल को मौका दिया गया है। इसी के साथ ही यहाँ पर भरतपुर मंडल में 2,357 अभ्यर्थी एब्सेंट थे, उनको 21-22 अप्रैल को मौका दिया गया है। उदयपुर मंडल में सबसे ज़्यादा 6,559 कैंडिडेट थे, उनको 25 से 29 अप्रैल तक मौका दिया जाएगा। और अजमेर मंडल में लगभग 3,644 अभ्यर्थी एब्सेंट थे, इनको 27 से 29 तक यहाँ पर मौका दिया जाएगा। साथियों, यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो लगभग यहाँ पर जो 8 मंडल है इन्होंने यहाँ पर जो एब्सेंट कैंडिडेट का डेटा है वो जारी कर दिया है। केवल जयपुर मंडल को छोड़कर बाकी 8 मंडलों का डेटा यहाँ पर जारी हो चुका है। अब साथियों, जयपुर मंडल का भी लगभग 27 अप्रैल तक पहले चरण का दस्तावेज सत्यापन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में एब्सेंट कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। साथियों, यहाँ पर ये जो एब्सेंट कैंडिडेट आपको शो हो रहे हैं इनमें से जो अभ्यर्थी जो पहुँच रहे हैं ना वो बहुत कम पहुँच रहे हैं साथियों, ठीक है ना। बहुत कम अभ्यर्थी है जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये जो कैंडिडेट है ना, ये जो एब्सेंट कैंडिडेट है, और यहाँ तक जितना लग रहा है ना ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है, यानी अन्य वैकेंसियों में सिलेक्टेड है, इसलिए ये इंटरेस्टेड नहीं है। साथियों, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बीकानेर ने 2 बार मौके दिए हैं। पहले मौके में जितने कैंडिडेट है लगभग साथियों बहुत कम अभ्यर्थी डी भी करा रहे हैं, यानी बाकी एब्सेंट ही रह रहे हैं साथियों, ठीक है ना। तो ये अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन लगभग हो चुका है, यानी किसी ना किसी वैकेंसी में इनका सिलेक्शन हो चुका है। और ये अभ्यर्थी लगभग साथियों 22,000 से भी ज़्यादा ये अभ्यर्थी है जो कि एब्सेंट है। हम देखते हैं साथियों इतने सारे अभ्यर्थी अगर सेलेक्ट हो जाते हैं और इन भर्ती से बाहर हो जाते हैं तो इसमें जो नीचे 2 गुना में कैंडिडेट है ना उनका सिलेक्शन होने के चांसेस, यानी कट ऑफ है जो नीचे आने के पूरे चांसेस यहाँ पर रहने वाले हैं। जो अजमेर मंडल का दस्तावेज सत्यापन का लास्ट दिन कल शुक्रवार को था और 900 को कॉल किया था, उसमें से 842 कैंडिडेट आए थे। सभी विधवा कैटेगरी और डिवोर्स कैटेगरी अभ्यर्थी को यहाँ पे बुलाया गया था, और अब इसमें से जितने भी एब्सेंट है लगभग 6,434 के लगभग के कैंडिडेट है साथियों, इनको यहाँ पर 27 से 29 अप्रैल तक अजमेर मंडल में यहाँ पर एब्सेंट कैंडिडेट को पहला मौका यहाँ पर दिया जाएगा साथियों। तो आप यहाँ पर 27 तारीख को 8 बजे से 1 बजे तक पहुँच सकते हैं। अगर आप अजमेर मंडल से एब्सेंट हैं तो इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, जिसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। साथियों, दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम 11 से लेकर 24 अप्रैल तक चला था, और अब एब्सेंट कैंडिडेट के लिए 2 मौके दिए जा रहे हैं जो कि 27 से 29 अप्रैल तक यहाँ पर तोबजड़ा स्कूल में दिए जाएंगे। और साथियों, यहाँ पर टोटल 8 मंडलों का यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन कार्य समाप्त हो चुका है। जयपुर का जल्द ही समाप्त होने वाला है। अब बात करते हैं मेडिकल को लेकर, तो साथियों लगभग 4 जो डिस्ट्रिक्ट है साथियों उन्होंने यहाँ पर मेडिकल के लिए लिस्टें जारी कर दी है। अभी यहाँ पर एक जयपुर, जोधपुर और कोटा मंडल और भरतपुर मंडल है इन्होंने जारी कर दी, लेकिन जयपुर, जोधपुर और कोटा इन 3 मंडलों की लिस्ट अभी पीएच कैंडिडेट की नहीं है। ये बाकी सबकी लगभग शुरू हो गया है, मेडिकल भी हो रहा है। साथियों, रिजल्ट को लेकर हम बात करते हैं, कट ऑफ कम ही रहेगी क्योंकि कैंडिडेट एब्सेंट ज़्यादा शो हो रहा है, मतलब इनका सिलेक्शन हो रहा है। तो 2 गुना में लगभग जो भी आ रहे हैं सबका सिलेक्शन होने के चांसेज इस बार यहाँ पर बन रहे हैं। अब साथियों, पीएच कैंडिडेट का जब तक यहाँ पर जांच नहीं हो जाती है, जांच होने के बाद में ही उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा।
यानी जांच होने के बाद ही उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा और उनकी जब जांच की रिजल्ट आएगा उसी हिसाब से कर्मचारी चयन बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा। आधे अधूरा रिजल्ट कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं जारी करेगा, यानी सामान्य अभ्यर्थी और पीएच कैंडिडेट दोनों को मिलाकर ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। और रिजल्ट आपका साथियों लगभग देख रहे हैं तो अक्टूबर तक जा सकता है, यानी सितंबर अक्टूबर तक आपका रिजल्ट जा सकता है साथियों, क्योंकि इसमें समय लग रहा है। तो अब देखते हैं साथियों रिजल्ट कब तक आता है, तो अक्टूबर मान के चलिए साथियों, ठीक है। पीएच कैंडिडेट की जो जाँच की इन्फॉर्मेशन आने में समय लगेगा, क्योंकि अभी तो जयपुर, कोटा, जोधपुर ने लिस्टें ही जारी नहीं की और कैंडिडेट यहाँ पर ज़्यादा साथियों, इस वजह से यहाँ पर समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन साथियों जल्द ही आ जाएगा। क्योंकि 1,43,000 यानी 1.43 लाख लोगों का जब डीवी हो सकता है, तो जो पीएच कैंडिडेट है इनका भी जल्द ही यहाँ पर जांच होकर इनकी लिस्टें जारी कर दी जाएगी और उनको रिजल्ट में शामिल करके फाइनली 4th ग्रेड का जो 1 गुना का जो रिजल्ट है वो अब जारी होने वाला है। यानी 1 गुना का जो रिजल्ट है वो आपका फाइनली आने वाला है। तो आप इंतज़ार करिए, इंतज़ार आपका समाप्त होते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। और कोई जानकारी होगी, थैंक यू, धन्यवाद।